साध संगत जी, प्यार से बोलना। ध्यान निरंकार जी। संत निरंकारी पत्रिका। तपस। तपस प्रगति का आधार है। डॉक्टर विजय शर्मा। हमारा लक्ष्य तो यही है कि समाज को ऐसी दिशा मिले जिसमें किसी की दुर्दशा ना हो। तपस एक ऊष्मा है, एक गर्मी है जो अनेक बार दिल में घर कर जाती है। यदि यह तपस नकारात्मक दिशा में चली जाए तो ईर्ष्या, घृणा और अंदर ही अंदर जलन का कारण बन जाती है। इसका परिणाम तो विनाश ही होगा। दूसरी ओर यदि यह तपस गुप्त ऊष्मा सकारात्मक दिशा में चले तो लाभदायक होगी। हम विकास की ओर कदम बढ़ाएंगे। इस बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए यहाँ एक घटना का जिक्र करना आवश्यक है। 24 अप्रैल सन 1980 की घटना है। युग परिवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी का शरीर कुछ भ्रमित लोगों ने हमसे छीन लिया। निरंकारी जगत का हर नौजवान बदले की आग में जल रहा था। जब यह बात बाबा हरदेव सिंह जी महाराज तक पहुंची तो नौजवानों को संबोधित करते हुए बाबा जी ने कहा, हम बदला जरूर लेंगे, लेकिन युग परिवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की शिक्षाओं के अनुसार। उन्होंने सदा भाई कन्हैया जी वाली शिक्षा हमें दी है, जो दुश्मनों को भी पानी पिला रहे थे। उस समय उन्होंने यही कहा था कि हम बदला लेंगे युग परिवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की शिक्षाओं को घर घर में पहुंचाकर। हम इंसान का खून सड़कों व नालियों में नहीं बहाएंगे, यह मनुष्य की नाड़ियों में बहेगा। यही विचार उस समय उभर कर आया था। सन 1987 में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक नया विभाग बनाया, समाज कल्याण विभाग, जिसके अंतर्गत रक्त शिविर लगाए, जो आज तक जारी है। यह उस तपस जिसमें बदले की भावना ने जन्म लिया का ही परिणाम था। यह है सकारात्मक स्वरूप। गुप्त ऊष्मा अर्थात तपस ही है, जिसके कारण लोग तपस्या करते हैं, लोक सेवा आयोग की परीक्षा देते हैं और दिन रात परिश्रम करके IAS व IPS बनते हैं। कुछ कर गुजरने की आग ही तो है जो हमें सफल बनाती है। कवि दुष्यंत कुमार के अनुसार, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। कवि ने यह स्पष्ट किया कि ऐसी आग, तपस का लक्ष्य क्या होता है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं मकसद मेरा, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। हमारा लक्ष्य तो यही है कि समाज को ऐसी दिशा मिले जिसमें किसी की दुर्दशा ना हो। हम सब के दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो। यही तो वह आग है जो हमें शिखर तक पहुंचा देती है। एक वार्षिक संत समागम की वह बात भी बड़ी प्रासंगिक है, जब पूज्य JRD सत्यार्थी जी, पूर्व प्रधान संत निरंकारी मंडल ने समस्त साध संगत को संबोधित करते हुए कहा था कि हम इतने बड़े बड़े ढोल पीटते हैं कि हम लाखों हो गए हैं, करोड़ों हो गए हैं, लेकिन जब यात्रा करते हैं
तो किसी भी रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे पर कोई भी निरंकारी संत नहीं मिलता। धन निरंकार सुनने को कान बेचैन हो उठते हैं। हम सब निरंकारी संत महात्माओं के हृदय में एक ऐसी तपस है कि जल्दी से जल्दी ब्रह्म ज्ञान की गंगा घर घर तक पहुंच जाए। घर घर में सुख शांति हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण बने और स्वर्ग जैसा वातावरण दिखाई दे। युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने घर परिवार के बारे में यही तो कहा था कि जब आपके घरों में कोई भी आए तो सभी सदस्य एक दूसरे का आदर सत्कार करते हुए दिखाई दें। उन्हें आपके घरों में सुखदायी व एक दूसरे का सम्मान करने वाला ही वातावरण दिखाई दे। सासंगत जी, धन निरंकार।